एक युग का सबसे बड़ा ताकतवर व्यक्ति, जिसके तर्कस के रखे हुए तीर दुनिया की पूरी दिशा बदल सकते थे, वो सूर्यपुत्र कर्ण, जिसने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु समय पे जब वो शापित हो गया तो उसका रथ का पहिया धरती ने डस लिया ना। अब मेरे को ये बताओ कि यार जब वो युद्ध का मैदान है तो वहां क्या कीचड़ था क्या? हाँ भाई सवाल खड़ा हो रहा है। ये सही बात है। तो जब वो इतना बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र का, इतना बड़ा, जहां 40 करोड़ लोग खड़े थे, 18 अक्षौणी सेना आमने सामने, जहां स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण खड़े हुए, और कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस गया, तो समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या वहां पे कीचड़ था, कि क्या पानी गिर गया था, कि हुआ क्या? तो इससे यह सिद्ध होता है कि आप कितने ही ताकतवर हो जाना, परंतु अगर आप शापित हैं तो जब साप आपके आड़ में आएगा तो ये धरती आपका पहिया डस लेगी, यानी कि जैसे ही जमने का टाइम आएगा और आप पंच भूल जाओगे। बहुत अच्छे। जो देखो ऐसा है कि अरे ये तो मेरे को नहीं करना यार, बढ़िया है ये तो, इन्होंने इतना करा ऊपर नीचे तो क्या फायदा हो गया? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो बहुत अच्छे। जिस स्थिति में है उसी को रहने दो। और इन सारे कवि मित्रों ने, जो सारे मेरे से लगभग कोई उम्र में भी और ऐसे भी बड़े ही हैं, इन्होंने इतनी तारीफ और इतना चढ़ा दिया मेरे को, इतना चढ़ा दिया कि इन्होंने अपना काम कर लिया सबने। और दो आदमी की ज़्यादा दिक्कत होती है, एक तो बाद वाले की और एक पहले वाले की। पहले वाले के लिए पहले से ही माहौल बना लेते हैं कमरे में बैठ कर। भाई जिंदाबाद। कमरे में माहौल बनाते हैं और आयोजक संयोजक जो सूत्रधार और ये सब बैठ जाते हैं और बोले किसको चेपना पहले नंबर पे, किसको चेपना। बोले यार एक काम करो, बोले यार देखो मिथुन ऐसा है कि मंत्री जी ज़्यादा देर बैठेंगे नहीं और उनको तुम्हारी एक नई कविता को सुनना है और वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, और ये भी कुप्पा हो जाता पहले नंबर वाला भी कि यार ऐसा पूरा माहौल बनाया जाता है। ये जलवा है जानी भाई का। फिर माहौल बनाने के बाद में संचालक महोदय जो होते हैं वो दो लाइन बोलते हैं कि मजबूत इमारत को खड़ी करने के लिए, सुंदर इमारत को खड़ी करने के लिए मजबूत पत्थरों का नींव में जाना बहुत जरूरी है। एक ऐसा अपने शहर का बेटा, आपके गांव का बेटा यूं कर कुरा के उसको दे दा चेप के अंदर है, इसको भर दिया नींव में, वो नींव खड़ी हो जाती है। फिर आखिरी वाला फिर एक मुद्दा रहता, बोले यार ठंड इतनी है, ठंड इतनी है, बोले आखिरी में, बोले आखिरी में किसको, बोले ये पड़ा रहेगा अलग, देखो अलग से। तो अपन ने भी कोना पकड़ लिया, बहुत अच्छे। जबकि मैं बीच में बैठने जैसा था। एक बात बता रही हूं मैं, है उम्र वाइज भी और भगवान की दया से मेरे को लगता है कि लिफाफे वाइज भी। एक बात बता रही हूं मैं, पर मैंने कोना पकड़ा। कोना क्यों पकड़ा? क्योंकि अपन जैसे कि अभी भले कह रहे मालवे के, पर जैसे डॉक्टर भुवन मोहिनी जी भी कह रही कि मेरे को भी मालवे में, अब इनको खाली मालवे में रह के मालवे की प्रैक्टिस हुई है, ये है नहीं। हाँ प्रैक्टिस हुई है, यहाँ की है नहीं है, इनको प्रैक्टिस हुई है। अब हमको पूरी तरह से प्रैक्टिस है कि आप कोना पकड़ लो, कोने में जितने मजे बहुत अच्छे, वो कहीं भी नहीं है। मैं पचौर में उनको होना भी थी, क्योंकि भाई वो नहीं करे तो कौन करे, धर्मेंद्र जी की बुढ़ापे में, तो सारी बातें हुई। तो अब बाद में मालूम पड़ा कि यार वो धर्मेंद्र को नहीं मिला। धर्मेंद्र को इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो मिथुन को मिला। बहुत अच्छे, बात ये नई बात हुई। आप बहुत सहज रहो, बस संसार में सुखी रहने का एक ही तरीका का आप सहज हो जाओ, बिल्कुल लोट मत लो। अमित भैया के गांधी जी यूं करके ना बंटवारे में, अब अपन थे ही नहीं और अपने मालूम क्या मतलब यार, जो हुआ जो भी डोकरा बेचारा आज भी 15 अगस्त पे वही पुजारिया, खुद पुजारिया बहुत अच्छे। अभी एक दिन क्या हुआ भैया,
कि वो गोविंद यार रियल कह रहा हूं मैं कि एक कवि सम्मेलन में एक वीर रस के कवि थे, अच्छे कवि, तो उन्होंने कहा बोले आपकी शिराओं में अगर देशभक्ति का खून बहता है तो ये राजनीतिक दुसाले में से हाथ बाहर निकालना। तो एक जो ना फटाक से बोले ये हाथ बाहर निकाले पर तुम पहले भाजपा के कार्यालय से पांव बाहर निकालो। बहुत अच्छे, सब ऐसे ही है। बहुत अच्छे सब तो आई समझ में, मैं भी अब स्थिति ऐसी है तो क्या करें, इसलिए आप सहज हो जाओ, सरल हो जाओ। कविता, संस्कार, संस्कृति में ऐसा ज्यादा जानता नहीं हूं। इन्होंने खाली पहले ही प्लान बना रखा था कि एक ओपनर और एक बाद वाला, बाकी मेरा कोई इतनी योग्यता नहीं है। मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, आए हाय, मिथुन भैया, मिथुन दादा को पुरस्कार मिला बाला दादा साहब फाल्के। फाल्के ये क्यों मिला आ, भैया? ये इसलिए मिला क्योंकि ये धर्मेंद्र, मैं नहीं कहूं धर्मेंद्र को नहीं मिला तो इसको मिला। ये रियल मिथुन दा को इसलिए मिला क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे बड़ी चीज है तो वो है दुआ, आशीर्वाद। एक युग का, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, एक युग का सबसे बड़ा ताकतवर व्यक्ति जिसके तर्कस के रखे हुए तीर दुनिया की पूरी दिशा बदल सकते थे, वो सूर्यपुत्र कर्ण, जिसने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु समय पे जब वो शापित हो गया तो उसका रथ का पहिया धरती ने डस लिया। लिया ना। अब मेरे को ये बताओ कि यार जब वो युद्ध का मैदान है तो वहां क्या कीचड़ था क्या? हाँ भाई सवाल खड़ा हो रहा है, ये सही बात है। एक सवाल खड़ा हो रहा और ये खड़ा सवाल बैठ नहीं गया वापिस। कैसे बैठेगा जब धस गया तो? भाई मैदान, क्रिकेट मैदान कहाँ है? अपन जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्या वहां कीचड़ रहता है क्या? हाँ। तो जब वो इतना बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र का, इतना बड़ा, जहां 40 करोड़ लोग खड़े थे, 18 अक्षौणी सेना आमने सामने, जहां स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण खड़े हुए और कर्ण का रथ का पहिया धरती में धस गया, तो समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या वहां पे कीचड़ था, कि क्या पानी गिर गया था, कि हुआ क्या? तो इससे यह सिद्ध होता है कि आप कितने ही ताकतवर हो जाना, परंतु अगर आप शापित हैं तो जब साप आपके आड़ में आएगा तो ये धरती आपका पहिया डस लेगी, यानी कि जैसे ही जमने का टाइम आएगा और आप पंच भूल जाओगे। ये जो सादगी क्या, ये जो अरे कई बार ये जो हाथ पे लिखते हैं ये भूल जाते हैं कि ये सुना है कि ये सुना, ये वाली चेपू की ये वाली चेपू, ये वाली सुनो कि ये वाली सुनो, और पीछे से कोई कहता था बोले कुछ भी मत सुनो, बैठो बैठो, और आदमी को बैठना पड़ता है। क्या करे? तो मेरा ये मानना है कि मिथुन दादा के साथ में दुआ थी। अब दुआ कौन सी, मैं पूरी बात कह रहा हूं। प्रीति जी पहली बार आपके दर्शन हुए, और प्रीति पांडे जी प्रतापगढ़ से हमारे बीच में, और वहां से चल करके आई तो बहुत सारे लोगों का दिमाग खराब हुआ, कितने महीने पहला निकली होगा। वो एक तो साड़ी में लथड़ लथड़ चलाई भी नहीं, लथड़, और वो इतना दूर से तो औरताओं का दिमाग, भाई अपन तो गांव का मालवा कि अभी कवि सम्मेलन चल रहा है, ये 4-6 महीने पहले मेरे गांव में कवि सम्मेलन करा, बड़े बड़े होर्डिंग छपे, बोले डॉक्टर भुवन मोहिनी, डॉक्टर भुवन मोहिनी। तो छोटे से गाँवड़े में औरतें उनके समझ ही नहीं आई, बोले डॉक्टर भुवन मोहिनी तो या कोई बड़ी बच्ची की अच्छी कोई डॉक्टर होएगा। तो मेरे घर पे 3-4 टोकरियां होना ही, चाय पीने के लिए इनको बुलाया तो बोले नमस्ते जी, बोले नमस्ते नमस्ते, बोले हमारे संजूड़ा की शादी हुई है ना, यो दूसरा संगत हुई है, पर हमारे संजूड़ा के कहीं नाना नानी नहीं हुए। अब वो डोकरी उनके थोड़ी मालूम कि ये डॉक्टर दूसरी डॉक्टर है, बहुत अच्छे। वो यूं समझे कि भाई मतलब महिला है तो डॉक्टर, ये वही डॉक्टर होगी। तो और बोले ये भी फिर शर्मा की, बोले नहीं नहीं देखो ऐसा ऐसा माँ जी ऐसा कुछ नहीं, बोले ऐसा कुछ नहीं, ऐसा है नहीं, क्यों नहीं ऐसा? बोले नहीं ऐसा नहीं, बोले ऐसा कि ऐसा ही है। 12 साल हो गया, आप शर्माओ मत। बोले मैं आपको क्या बताऊं? बोले नहीं आपके बताना पड़ेगा। बोले मैं क्या बताऊं, आप समझने की कोशिश करो। बोले क्यों कोशिश करा, या आप कोशिश करो। मैं क्यों
कोशिश बहुत अच्छे करो। जरा मिलकर ठोको एक बार यार बहुत अच्छे कोई ये भाई आप कोशिश हाँ। करोगे क्योंकि आपका माता पिता ने आपके पढ़ाई लिखाई और डॉक्टर बनाई, तो आप डॉक्टर हो तो फिर आप यह बताओ कि हमारा संजूड़ा के 12 साल हो गया, बहुत अच्छे बाल गोपाल क्यों नहीं हुई रहा? हाँ भाई हमारा मालूम पड़ जाए कि संजूड़ा में मिस्टेक है कि भाई में आने भाई में मिस्टेक है, इनको फिर कहीं इंतजाम करा। मारे तो मिस्टेक इतना दूसरी डोकरी बोले कि देखो मारे तो ऐसा लगे कि मिस्टेक बांगड़ में जो होगा। इनका दिमाग खराब हो गया, बोले जानी भाई बांगड़ क्या होता है? इनका बांगड़ आप दुनिया के कितने बड़े पुरस्कार ले लो पर बांगड़ के बारे में आप ज्यादा जानते नहीं। बहुत अच्छे